शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो उसमें समय-समय पर बदलाव जो हैं वो होते आए हैं और ऐसा करने के लिए सरकार द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी लिए जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका चौधरी। और अगर जम्मू कश्मीर की शिक्षा नीति को लेकर बात करी जाए तो उसमें कुछ बदलाव जो है वो होने वाला है। बदलाव जो है आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, यानी कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ चीज़ों की एडिशन होगी तो कुछ चीज़ों की सब्ट्रैक्शन होगी, जिससे ऑटोमेटिकली नई शिक्षा नीति के तहत आपकी शिक्षा को और मुकम्मल बनाने के लिए कुछ इंतजाम जो हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए गए हैं, ताकि ये बेहतर रूप से जो है इसको बेहतर रूप से अमल में लाने की जो तैयारी का एक सपना देखा गया है वो पूरा भी हो सके। और इसके तहत आपके जैसे मैंने बताया कि सिलेबस में चेंजेस जो होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। कुछ नए वोकेशनल कोर्सेज ऐड होंगे, कुछ नए डिग्री कोर्सेज ऐड होंगे और उनकी एक ड्यूरेशन जो है और हर एक पहलू जो होगा उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उसे फाइनल रूप देने की कोशिश जो है वो भी की जाएगी। अगर शिक्षा विभाग की मैं बात करूं, उच्च शिक्षा विभाग की अगर कोशिशों की बात करूं, तो समय-समय पे हमें देखने को मिला कि हर साल एकेडमिक ईयर में कुछ नए बदलाव किए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए होते हैं। देखिए, स्कूल शिक्षा को हमेशा से एक बेसिक एजुकेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चों की नींव जो है स्कूल में ही रखी जाती है और जिसकी वजह से हम उनके आने वाले भविष्य की कामना जो है वो कर सकते हैं। वहीं पर स्कूल शिक्षा में नई नीति को अमल में लाने के लिए एक मसौदा जो है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है इसके तहत काम कर रहा है। और ये एक ऐसा मसौदा है जिस पर काम करने के तहत हर एक नीति पर गौर फरमाया जाएगा और उसे पहलू में लाने के लिए तैयारी जो है वो की जाएगी। वहीं पर कुछ ऐसे शिक्षा जो विभाग हैं वो इसे लागू करने के लिए कुछ कमेटियों का भी गठन कर रहे हैं। अब देखिए, कोई भी डिसीजन लिया गया हो वो एक व्यक्ति तो मुकम्मल नहीं कर सकता, एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। सो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी बैठकें हुई हैं जहाँ पे अलग-अलग कमिटीज़ का अलग-अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए लोगों को काम दिए जाएँगे और जो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारी होंगे, वो उन सबको दिशा निर्देश देंगे ताकि समय रहते इस पे काम जो है वो किया जा सके। अगर जम्मू विश्वविद्यालय और कश्मीर विश्वविद्यालय में एक बार पहले भी आपने देखा था कि कमेटियां बनी थी जब इस तरीके की नई नीति को लागू करने की बात हुई थी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बहुत सी बैठकों के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं कि कमेटियों का गठन तभी किया जाएगा जब हर एक जो तैयारी है वो मुकम्मल होती हुई नजर आएगी और नई शिक्षा नीति के तहत चाहे वो आपके सिलेबस के चेंजेस करना हो या फिर नए वोकेशनल कोर्सेज ऐड करना हो, डिग्री कोर्सेज को एडिशन करना हो या बाकी किसी और चीज को डिडक्ट करना हो, इस पर अगर सबका सलाह मशवरा जो है वो सटीक बैठता है तो। अब जम्मू में संभाग की अगर मैं बात करूं तो समर जोन में देखा जाए तो एकेडमिक ईयर जो है जुलाई अगस्त के बीच में है और इसी के साथ शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी जो है वो भी की जा रही है। बहुत खूब है। और देखा जाए तो एक नए ही तरीके से, एक नए रूपांतर रूप से एजुकेशन पॉलिसी को और फ्रूटफुल बनाकर स्टूडेंट्स के समक्ष रखने का एक प्रयत्न जो है, प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और इसमें जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं ताकि एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बना सकें, स्ट्रॉन्ग बना सकें, क्योंकि स्कूल जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है और अगर आपका बेसिक, आपकी नींव ही बहुत बेहतरीन होगी, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और आपको स्कूलों में ही पता है कि आप स्किल एनहांस करना चाहते हैं, वोकेशनलाइज अपनी डिग्रीज को परस्यू करना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीजें उस इन्वायरमेंट में देना बहुत जरूरी है ताकि समय रहते आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। फिलहाल अभी की इस अपडेट में इतना ही। ऐसी कुछ और अपडेट लेकर आप सबके समक्ष में आती रहूंगी। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए और बने रहिए के चैनल के साथ। धन्यवाद।